Osman Bey'in altı. Cerkutay bu. Cerkutay Bey mi? Cerkutay. 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 Hadi gel baba. सुल्तान मसूद ने इन तमाम उलमा को हमारे सरदार की तरफ क्यों भेजा होगा? उस्मान साहब ने कुफार को इन जमीनों से निकाल फेंका। उस्मान साहब के पीछे जितने ज्यादा लोग खड़े होंगे फतूहात उतनी ही बढ़ेंगी। मुसलमान अपनी सरहदें फैलाएंगे इंशाअल्लाह। टैगफूर के सिपाही कोनिया की तरफ जा रहे हैं। हमें वहां जल्द पहुंचना होगा। चलो Fatma? Oo. Oy Fatma. Remus. Cerkutay. Ha. Cerkutay Bey. Osman Bey. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कैस्टल किले में मौजूद उस्मान साहब कहते हैं जेरकुताई वो अब आजाद है। इस हकीकत से मुझे सुकून नहीं मिल रहा। इन दोनों ने मेरे बहादुर आदमी को मुझसे छीन लिया और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। वो सिर्फ हमारी साहत को तबाह करना चाहता है, मगर अफसोस कि वो कामयाब हो गए। फिर उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो बाइंदर कहता है, जनाब याकूब बे एक अच्छे इंसान हैं। तो उस्मान साहब एकदम रुकते हुए कहते हैं, हरगिज नहीं। अगर उसकी नीयत खालिस होती तो वो इन तमाम सरदारान को अपने पीछे खड़ा न करता। अगर ऐसा होता तो हमें बचाने के फौरन बाद वो ये न चाहता कि मैं उसका हाथ चूमूं। बाइंदर ये सुनकर कोहिनूर कहता है, अब सरदारान यकीनी तौर पर हमारा साथ नहीं देंगे। फिर बुरहान कहता है, जनाब रेमूस यकीनन यकूब बे की खिदमत कर रहा होगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आगे जाने की दौड़ है। इस दौरान उसे काफरों या गद्दारों के साथ काम करने में भी कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि वो सुल्तान मसूद तक भी गए। हमें कैसे पता चलेगा
कि याकूब बे इसका हिस्सा हैं या नहीं, तो कोहिनूर पूछता है, जनाब आप हमसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब जो खाना हम तैयार करने जा रहे हैं उससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा, तुम रहमूस को ढूंढकर मेरे पास लाओगे कोहिनूर, फिर हम देखेंगे कि कौन हालिस है और कौन गद्दार। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं और मजीद कहते हैं, रियासत का ख्वाब हमारे इस्लाफ की मिरास है, हम गद्दारों को इसे छीनने नहीं देंगे, चलो हर कोई अपने फर्ज पर वापस जाए। इसके साथ ही वो सब कैसल किले से रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोड़ों पर सवार अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि गोंचा भी अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल उसका ताकुब कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। इधर यनी शहर में जेरकुताई गिरता संभलता आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, बेचारा लगता है बहुत मुश्किल से गुजरा है। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये जेरकुताई है, ये उस्मान साहब का सिपाही जेरकुताई है। इसके साथ ही जेरकुताई एक शख्स से पानी लेकर पीता है, जबकि दूसरा शख्स उस बुजुर्ग से कहता है, हमने समझा कि वो शहीद हो गया है। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है, ये जेरकुताई ही है। मगर जेरकुताई किसी भी बात का जवाब नहीं देता और मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसी लम्हे पीछे खड़ा एक शख्स दूसरे शख्स के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर दूसरा शख्स लोगों से कहता है, हालात अच्छे नहीं लग रहे। उस्मान बे को तैफू ने पकड़ लिया, दरमियान कबीले के सरदार याकूब बे ने उन्हें बचाया। ये सुनकर दूसरा शख्स कहता है, फिर तो उस्मान बे की साख तबाह हो चुकी है। ये बातें सुनते साथ ही जेरकुताई के कदम रुक जाते हैं और वो खुद से कहता है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमें इससे दो चार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही जेरकुताई फिर से आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरहान होलोफेरा को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते को देखकर होलोफेरा कहती है, ये रास्ता हमें कैस्टल तक नहीं लेकर जाएगा। तो ओरहान कहता है, हम कैस्टल नहीं बल्कि यनी शहर जा रहे हैं। तो होलोफेरा हैरानगी से कहती है, यनी शहर? अगर ऐसा है तो फिर हम यहीं से अलग होंगे। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहती है, हम कैस्टल जा रहे हैं। मगर इसके साथ ही ओरहान तेजी से उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। तो होलोफेरा चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो ओरहान उसे गुस्से से कहता है, ये रास्ते महफूज नहीं हैं, हम पहले यनी शहर जाएंगे, वहाँ पे हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। तो होलोफेरा गुस्से से कहती है, अफसोस अफसोस, तुम्हें क्या हुआ, तुम कौन हो, मेरा ओरहान कहाँ है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है। तो ओरहान उसे फिर से रोकते हुए कहता है, होलोफेरा तुम्हारा गुस्सा हमारे दरमियान पर्दा डाल रहा है। मैं वही ओरहान हूँ और तुम वही होलोफेरा हो जिसने हमारे कबीले में पनाह ली थी, तैकफूर की बेटी। लेकिन अब एक फर्क है। तो होलोफेरा पूछती है, वो क्या? तो ओरहान कहता है, तुम अब तलवार का इस्तेमाल जानती हो, तैकफूर की बेटी। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें एक बड़ा जख्म दूंगी, डाकू ओरहान। इस पर ओरहान कहता है, मुझे कोई शक नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। तो होलोफेरा कहती है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने मेरा सौदा सोने के इवज करने की कोशिश की, उन्होंने बतौर गुलाम मुझे तुम्हें तोहफे में दिया। किस वजह से? तुम्हारी वजह से। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे तुमने पहुंचाया और अब तुम। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ओरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा, मैं इस सब का हिसाब जरूर लूंगा। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, तुम लोगे, तुम हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही होलोफेरा फिर से आगे बढ़ती है। तो ओरहान इस बार उसे गुस्से में पकड़कर खींच लाता है और उसे घोड़े पर बिठाते साथ ही खुद भी उस घोड़े पर सवार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर यनी शहर में छोटा जेरकुताई दो तलवारें थामे भागता भागता कहता है, खबरदार, मैं जेरकुताई हूँ, मैं तुम्हें अपनी दो तलवारों से काट दूंगा, दरवाजे खोलो। इसके साथ ही यनी शहर का दरवाजा खुलता है और एक सिपाही अंदर भागते हुए कहता है, आ गए हैं, आ गए हैं, मलहून तून को खबर दो कि वो आ गया है, जेरकुताई वापस आ गया है। ये सुनते साथ ही नन्हे जेरकुताई की नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं और हम देखते हैं कि जख्मों से चूर जेरकुताई यनी शहर के बाहर पहुंचता है। अपने बाबा को इस हालत में देखते साथ ही नन्हे जेरकुताई के हाथों से तलवारें गिर जाती हैं। नंगे पांव चलते चलते जेरकुताई यनी शहर को बहुत हसद भरी निगाहों से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरकुताई अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाता और उससे आगे निकल जाता है, मगर कुछ देर रुकता है, उसे बगौर देखता है और फिर से आगे बढ़ जाता है। इस सारे मंजर को देखकर नन्हा जेरकुताई हैरानगी से कहता है, जेरकुताई बे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आलगिन और मलहून तून भी तेजी के साथ वहाँ पहुँच आती हैं। जेरकुताई की हालत देखते साथ ही आलगिन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है जेरकुताई, जबकि मलहून तून और फातिमा भी इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लड़खड़ाते हुए जेरकुताई को देखकर आलगिन एकदम से आगे बढ़कर उसे सहारा देती है और उसे छूते हुए कहती है, जेरकुताई, ये ख्वाब तो नहीं है, क्या आप वाकई वापस आ गए हैं?
ये सुनकर जेरकुताई आल आल कहता हुआ रुक जाता है, मगर वो पूरा आलगिन नहीं कह पाता और फिर अगले ही लम्हे आलगिन को गले लगा लेता है। मलहून हतून भी आगे बढ़कर जेरकुताई से कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। जबकि नन्ना जेरकुताई आलगिन से पूछता है, अम्मा क्या ये आदमी मेरे? इससे पहले कि वो पूरी बात पूछता, आलगिन कहती है, हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बाबा आएंगे, देखो वो आ गए हैं, तुम्हारे बाबा आ गए जेरकुताई, तुम्हारे बाबा आ गए। ये सुनकर जेरकुताई अपने बेटे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है तो नन्ना जेरकुताई कहता है, तो आप मेरे बाबा जेरकुताई हैं। इसके साथ ही जेरकुताई हामते कामते हुए अपने बेटे को छूता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले ही लम्हे नन्ना जेरकुताई उससे लिपट जाता है, जबकि मलहून हतून भी आलगिन को हौसला देते हुए कहती हैं, आपको सब्र का बदला मिला, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर आलगिन अपने बेटे को जेरकुताई की जानिब देखते हुए कहती हैं, मैंने इन दोनों को एक साथ देख लिया, इससे ज्यादा खुशी का पल नहीं मिल सकता। और नन्ना जेरकुताई अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता है, मेरे अजीम अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मेरे बाबा को वापस भेज दिया, उठे बाबा आ जाएं। इसके साथ ही आलगिन और उसका बेटा जेरकुताई को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं और मलहून हतून हैमे की जानिब इशारा करते हुए कहती हैं, घर में खुशामदीद जेरकुताई बे। ये सुनकर जेरकुताई फिर से बहुत गौर से पूरे यनी शहर को देखता है। सीन शिफ्ट होता है, इधर जंगल में उस्मान साहब और उनके साथी यनी शहर की जानिब आ रहे होते हैं और यनी शहर में हम देखते हैं कि जेरकुताई जमीन पर ही लेटा आराम कर रहा होता है, जबकि उसका बेटा और आलगिन भी वहाँ मौजूद होते हैं। छोटा जेरकुताई पूछता है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ थे बाबा? मैंने और अम्मा ने आपका बहुत इंतजार किया मगर आप कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर आलगिन कहती है, खामोश हो जाओ बेटा। फिर जेरकुताई के पास पानी रखते हुए कहती है, ये बहुत बोलता है, मैं हैरान हूँ कि ये किस जैसा है। तो छोटा जेरकुताई उठते हुए कहता है, मैं बाबा जैसा हूँ, सब यही कहते हैं क्योंकि आप भी बहुत बोलते हैं। फिर वापस बैठते हुए कहता है, ये नहीं बोल रहे, अम्मा जेरकुताई बे क्यों नहीं बोल रहे? ये सुनकर आलगिन हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का कहती हैं। फिर पानी से जेरकुताई के जख्म साफ करने लगती हैं मगर जेरकुताई उसे रोक देता है। ये देखकर आलगिन कहती है, उन्होंने आपको बहुत तलाश किया। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ के जख्म साफ करती है और मजीद कहती है, उस्मान बे आपको तलाश करते रहे। ये सुनकर जेरकुताई बोल पड़ता है, उस्मान बे ने अगर मुझे तलाश किया होता तो जल्द ढूंढ लेते। ये कहते साथ ही जेरकुताई हाथ भी छुड़वा लेता है। आलगिन कहती है, मैं आपके गुस्ल के लिए पानी तैयार करती हूँ, आप अपने कपड़े बदल लें। जेरकुताई ये कहते साथ ही आलगिन उठकर जाने लगती है तो जेरकुताई एकदम से उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं वो सब मुझे इस हाल में देखेंगे, वो बूढ़े जेरकुताई का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही जेरकुताई चेहरा एक जानिब करके बैठ जाता है, जबकि बाहर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ यनी शहर में दाखिल होते हैं और जैसे ही घोड़े से उतरकर बुरहान के साथ आगे बढ़ते हैं तो फातिमा भागती भागती कहती है, मेरे बाबा मेरे पास अच्छी खबर है। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब से लिपट जाती है तो उस्मान साहब पूछते हैं, फातिमा खैर है? ये सुनकर फातिमा कहती है, जेरकुताई बे वापस आ गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो जेरकुताई वापस आ गया है। मलहून फातिमा चलो उसे बुलाओ। तो मलहून तुन कहती हैं, वो अपने कमरे में है, उसे आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है उसे आराम करने दो। उस्मान साहब को मायूस देखकर मलहून तुन कहती हैं, उस्मान बे आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, जेरकुताई अकेला वापस क्यों आया? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने खुशखबरी दी लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, रेमूस ने हमें धोखा दिया। ये सुनकर मलहून तुन पूछती हैं, ये कैसे हुआ? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, जेरकुताई के लिए एक अच्छा और बड़ा घर तैयार करो। तो बुरहान खुश होते हुए कहता है, उस्मान बे जैसे आपका हुक्म। फिर उस्मान साहब मलहून तुन से कहते हैं, मलहून बेहतरीन खाना तैयार करो। तो मलहून तुन कहती हैं, मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वक्त पर खाना लग जाएगा। इसके साथ ही उस्मान साहब हैमे की जानिब बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इधर कोहिनूर बाइंदर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। आइकुत कहता है, उन्होंने एरमेशिया के आसपास के इलाके तक तमाम सरायों और गारों की जांच की है लेकिन उन्हें वो कमबख्त रेमूस नहीं मिल सका। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, जासूसों को पैगाम भेजो, एक एक करके उन तमाम सरायों में जाएं जहां पर गैर मुस्लिम ताजिर आते हैं। ये सुनकर बाइंदर कहता है, रेमूस कोई आम ताजिर नहीं है, वो कहाँ पे रह रहा है इसकी बनक भी नहीं लगने देगा, इसलिए उसे तलाश करने वालों के लिए इनाम मुकर्रर करना चाहिए। इस लम्हे एक घोड़सवार तेजी से उनकी जानिब आ रहा होता है जिसे देखते साथ ही बाइंदर कहता है, वैसल। उन सब को देखते साथ ही वैसल सलाम पेश करता है और बाइंदर पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वैसल कहता है, हमने बेल्जिक में घोड़ों की नाले बनाई हैं, मैं उन्हें लेकर यनी शहर गया था बाइंदर बे, मगर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि ताजर रेमूस वहाँ पर है। मैंने उसे बुलाया मगर उसने नहीं सुना। जेरकुताई कैसा है, क्या आप लोगों ने उसे बचा लिया? ये सुनकर कोहिनूर कहता है, वैसल तुमने उस कमबख्त को कहाँ देखा? तो वैसल कहता है,
वो मुसलसल अपने पीछे देखता जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था उसका पता लगाना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा उससे पहले कि वैसल कुछ बोलता बाइंदर कहता है वो संजाक्स की शिकार गाहों में जा रहा है। ये सुनते साथ ही वो सब अपने घोड़े उस जानिब दौड़ा देते हैं। उन सब के चले जाने के बाद वैसल कहता है चलो देखते हैं, जाओ और एमूस को ढूंढो। ये कहते साथ ही वो हंसने लग जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ट्रेलर के आगाज में हमें कूनिया का महल दिखाया जाता है। उस्मान साहब की आवाज गूंजती है। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है, तीर कमान से निकल चुका है। इसके बाद के मंजर में हम देखते हैं कि जरमियान कबीले के सरदार अपनी बेटी और सिपाहियों के साथ एक मुकाम पर मौजूद होते हैं। इसी लम्हे छुपा हुआ एक शख्स जरमियान कबीले के सरदार की जानिब तीर छोड़ देता है, मगर उनकी बेटी एकदम से उन्हें धकेल कर बचा लेती है और तीर करीब खड़े शख्स को जा लगता है। उधर उस्मान साहब कहते हैं तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए अब जंग शुरू हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उरहान एक तुर्क सिपाही के साथ जंगी मशकें कर रहा होता है, मगर मशक के दौरान हम देखते हैं उरहान काफी गुस्से में होता है। उधर जरमियान कबीले का खास सिपाही सरदार को बताते हुए कहता है इस तीर पर काइयों का निशान है। ये सुनकर कबीले का सरदार हैरान परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी हैमे के बाहर तमाम लोग जमा होते हैं। दूसरी जानिब जरमियान कबीले के सरदार अपने सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है तुर्कों का सुल्तान एनातोलिया के सरदारों में से कोई एक होगा। इस पर दूसरा सरदार पूछता है कौन क़यादत संभालेगा। ये सुनकर जरमियान कबीले का सरदार कहता है क़यादत मैं संभालने की दरख्वास्त करता हूँ। इसके साथ साथ वो सरदार अपनी हमायत याफ्ता सरदार और सिपाही भी इकट्ठे कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद जंगल में हम देखते हैं कि दो लोग रस्सियों की मदद से दरख्तों से नीचे कूद पड़ते हैं और उरहान कह रहा होता है कायों के सरदार उस्मान साहब अपने पीछे आपको गाजी बनने की दावत देते हैं। जवाब में वैशी लोग जोर जोर से कहके लगाते हैं। उधर काई कबीले में उस्मान साहब अपने जंबाजों से पूछते हैं क्या आप लोग जंग के लिए तैयार हैं। ये सुनकर सिपाही कहते हैं तैयार हैं हुजूर तैयार हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान अपने साथियों के साथ वैशियों पर टूट पड़ता है और इस लड़ाई में उरहान का बाजू भी जख्मी हो जाता है। इधर जरमियान कबीले का सरदार एक मुकाम पर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उसकी आवाज गूंजती है आने वाले तमाम सरदार मेरा हाथ चूमेंगे। सीन शिफ्ट होता है। इधर मलहून हतून उस्मान साहब को चोगा पहना रही होती हैं। इसके बाद हम इस ड्रामे में एक तारीखी किरदार यानी यूनुस एमरे को देखेंगे, जिनका किरदार यकीनन इस सीजन में काफी ज्यादा अहम होने वाला है और वो उस्मान साहब की रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। यूनुस एमरे परेशानी के आलम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं शोहरत एक आफत है, कसम से ये एक आफत है। इसके बाद के मंजर हम देखते हैं एक शदीद जंग हो रही होती है और ये जंग काइयों और बाज़ंतीनियों के दरमियान लड़ी जाएगी। इस जंग में उस्मान साहब भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। ट्रेलर के आखिरी मंजर में उस्मान साहब अपने जांबाजों के साथ घोड़े दौड़ाते हुए कहते हैं अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, ये मुश्किल होगा लेकिन ये नया दौर हमारा होगा। तो दोस्तों ये था पूरे का पूरा ट्रेलर जो हम